सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। सो ये 3x3 मैट्रिक्स का है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था वो 2x2 मैट्रिक्स का था। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 × 1 3 × 3 -0 0 हो जाएगा। इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया और ये तो ज़ीरो, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट -1 × 5 -0, सेम वो भी वैसे ही लिख दिया मैंने। तो आंसर क्या आया, 2 3 × 6 -5 विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो अभी स्टार्ट करेंगे। एडजॉइंट मेथड में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है माइनर्स फाइंड आउट करने का। 2x2 मैट्रिक्स में माइनर्स फाइंड आउट करना वाज इजी इन द सेंस इट वाज नॉट अ लेंदी प्रोसीजर। बट इसमें जो ये है अपना 3x3 मैट्रिक्स है, वहाँ पर माइनर्स, सो M11 M11 कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो M11 है ना, जस्ट ये रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो तो क्या बचा उसका डिटर्मिनेंट लेना। सो क्या रहेगा, 3 - 0 विच इज़ इक्वल टू 3। सो M11 इज़ 3। नेक्स्ट M12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो तो जो पार्ट बचा उसका डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा, 5 3 × 15 -0 विच इज़ इक्वल टू 15। गॉट। नेक्स्ट M11 हो गया, M12 हो गया। अभी नेक्स्ट है M13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचेगा, 5 1 × 5 -0 विच इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट अभी फर्स्ट रो का हो गया। अभी M21 के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया। सो क्या बचा, अभी 0, ऊपर 0 -1 बच गया, नीचे 1 3 बच गया, उसका डिटर्मिनेंट। सो क्या आएगा, 0 3 × 0 -1 विच इज़ इक्वल टू 1। आई होप इट इज़ क्लियर। M21 नेक्स्ट निकालेंगे हम M22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या बचा, देखो ऊपर 2 -1 और नीचे क्या बचा, 0 3, उसका डिटर्मिनेंट। सो 2 3 × 6 -0 विच इज़ इक्वल टू 6। नेक्स्ट M23। सो M23 फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने का, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को, तो जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट तो क्या बच गया, देखो 2 1 × 2 -0 विच इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट फर्स्ट रो का हो गया, सेकेंड रो का हो गया। अभी थर्ड रो M31 के लिए थर्ड रो डिलीट करो और फर्स्ट दिस थिंग कॉलम डिलीट करो तो जो बच गया ना उसका डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा, 0 -1 विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट M32 विच इज़ थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो तो जो बच गया ना उसका डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा, 2 0 × 0 -5 विच इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट M33 क्या होएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने का तो क्या आएगा, 2 1 × 2 -5 0 × 0 विच इज़ इक्वल टू 2। सो ये पूरे जो है ये आपके हैं माइनर्स। सो अभी तुरंत माइनर्स के साथ साथ हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स का मैं लिखती हूँ, कोफैक्टर्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, AIJ। लास्ट टाइम मैंने डायरेक्टली बता दिया था, इसके लिए मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताती हूँ। AIJ कोफैक्टर जो होता है, इट इज़ -1 raised to I + J into MIJ। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। सो M11 हो गया तो उसी के बाजू में कोफैक्टर्स निकालते हैं हम लोग, कोफैक्टर्स। तुम नीचे भी कर सकते हो, मेरा जगह कम होने के वजह से मैं बाजू में कर रही हूँ, नो इश्यूज़। सो A11 आई विल फाइंड
A11 क्या हो जाएगा, -1 रेस टू क्या है i प्लस जे. सो i क्या वैल्यू ले रहा है 1, j क्या वैल्यू ले रहा है 1. सो 1 + 1 इंटू MIJ यानी कि M11 विच इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर. -1 क्या होएगा 1 होएगा और इंटू M11 क्या है 3. सो 1 × 3 विच इज़ इक्वल टू 3. सो नेक्स्ट फिर उसके बाद M11 होने के बाद A11 के बाद A12 मतलब -1 रेस टू क्या है i प्लस जे. i क्या है आपका 1 प्लस j क्या है आपका 2 इंटू M12. सो -1 रेस टू 1 + 2, 1 + 2 कितना 3. तो -1 रेस टू 3 क्या होता है -1 इंटू M12. व्हाट इज़ योर M12? 15. सो राइट इट. What is it? -15. Okay. Next, A13. Remember कैपिटल A से ही लिखना होता है. So A13 which is equal to -1 raised to 1 + 3 into M13. So -1 raised to 1 + 3 is -1 raised to 4. -1 raised to 4 1 हो जाएगा और 1 into M13 is 1 into 5 which is equal to 5. ओके. नेक्स्ट अभी फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हो गए. अभी नेक्स्ट A21 के लिए -1 रेस टू 2 + 1. डोंट राइट 1 + 2, इसी ऑर्डर में लिखो ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए. सो -1 रेस टू 2 + 1 इंटू M21. सो -1 रेस टू 2 + 1 यानी कि -1 रेस टू 3. -1 रेस टू 3 इज -1 itself. -1 इंटू M21. सो -1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू -1. नेक्स्ट A22 के लिए -1 रेस टू 2 + 2 इंटू M22. सो -1 रेस टू 2 + 2 -1 रेस टू 4 हो जाएगा और -1 रेस टू 4 क्या हो जाएगा +1 इंटू 6. सो 1 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 6. नेक्स्ट A23 -1 रेस टू 2 + 3 इंटू M23 which is equal to -1 raised to 2 + 3 is -1 into M23. What is your M23? 2. So -1 into 2 is -2. Okay. Next अभी सेकेंड रो का भी हो गया. अभी थर्ड रो का A31 क्या होएगा -1 raised to 3 + 1 into M31. सो विच इज़ इक्वल टू -1 रेस टू 3 + 1 4 हो जाएगा एंड ये +1. सो 1 इंटू M31 इज़ 1. सो 1. नेक्स्ट A32 क्या है -1 रेस टू 3 + 2 इंटू M32 विच इज़ इक्वल टू -1 रेस टू 3 + 2 इज़ -1 इंटू M32 क्या है 5 विच इज़ इक्वल टू -5. नेक्स्ट A33 विच इज़ इक्वल टू -1 रेस टू 3 + 3 इंटू M33 विच इज़ इक्वल टू -1 रेस टू 3 + 3 इज़ 1 इंटू 3 + 3 इज़ 2 विच इज़ इक्वल टू 2 itself. सो देखो ये जो है अल्टरनेटिवली -1 + 1 होते रहेगा. ओके. फिर उसके बाद उसको माइनस ये करो. सो 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 एंड 2. ओके. सो अभी तुम लोगों ने को फैक्टर्स निकाला. अभी को फैक्टर का मैट्रिक्स निकालेंगे. AIJ का मैट्रिक्स इट इज़ 3 × 3. ओके. सो क्या आएगा लाइन से लिखेंगे हम फर्स्ट रो को. क्या है 3. नेक्स्ट क्या है -15. नेक्स्ट क्या है 5. नेक्स्ट क्या है -1 6 -2. नेक्स्ट 1 -5 2. ये आपका को फैक्टर का मैट्रिक्स है. ठीक है. सो अभी नेक्स्ट क्या होता है आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है. सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू जो आपको को फैक्टर का मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज यानी कि उसके रोज़ को कॉलम्स में बदलो और कॉलम्स को रोज़ में बदलेंगे.
सो क्या आ जाएगा 3 माइनस 15 5 नेक्स्ट -1 6 -2 नेक्स्ट 1 -5 2 वापस एक बार देख लेते हैं 3 माइनस 15 5 एंड -1 6 -2 -1 6 -2 नेक्स्ट 1 -5 2 ओके। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अभी नेक्स्ट क्या है आपका इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1 इटसेल्फ। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 -1 1 नेक्स्ट -15 6 -5 नेक्स्ट 5 -2 2 ओके। दिस इज़ योर ए इनवर्स। सो दिस इज़ एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में क्या है आपको फॉर्मूला पता है, प्रोसीजर इजीली आ जाएगा। सो एडजॉइंट मेथड इज़ भले ही कैलकुलेशंस उसमें बहुत होते हैं फिर भी इजी होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखो, एग्ज़ाम में जो मेथड बोला वही मेथड में करना, और डायरेक्टली बोला अगर कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो विदाउट स्टेटिंग एनी मेथड, देन you have the freedom to choose your own method. Okay, so it's clear to you all, I hope it. So thank you very much.